गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का चौथा चैप्टर है आप रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। कई बच्चों का कमेंट आया, सर आप प्रकीर्णन नहीं पढ़ाए। मैंने भी सोचा हो सकता है कि कहीं बीच में रहा हो, छूट गया हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रकीर्णन इसमें आएगा, इस चैप्टर में प्रकीर्णन आएगा। और दुख की बात यह है कि प्रकीर्णन को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जो मैंने देखा था उसमें कटा हुआ था कि ये चीज़ें काट दी गई हैं, प्रकीर्णन उसमें कटा हुआ था। हम सोचे कि प्रकीर्णन पढ़ाए नहीं, लेकिन ठीक है, आपका कमेंट है, प्रकीर्णन पढ़ाऊंगा जरूर। अभी तक तो कुछ नहीं छोड़ा, जो सिलेबस में है, जो सिलेबस में नहीं। तो प्रिज्म की परिभाषा देखिए, किसी कोण पर शब्द भूल गया हूं, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरी पारदर्शी व समांगी आकृति को प्रिज्म कहते हैं। देखिए ये प्रिज्म आपके सामने है, दिख रहा है? प्रिज्म आपके सामने है। ये देखिए समतल पृष्ठ एक ए, फिर देखिए समतल पृष्ठ ए, फिर देखिए यह भी समतल पृष्ठ है, यह भी समतल पृष्ठ है। कुल कितने समतल पृष्ठ हुए? 1 2 3 4। एक आधार इसका है, ये 5 हुआ। पता नहीं फिगर में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। यह प्रिज्म क्योंकि पारदर्शी माध्यम है और समांगी इसलिए कहा जा रहा है इसको कि हर जगह इसकी पारदर्शिता समान है, यह नहीं कहीं से ज़्यादा दिखे कहीं से कम दिखे। ये आपका प्रिज्म है, ठीक? खूब देख लीजिए, घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए कोर है, ये देखिए समतल पृष्ठ, यह देखिए समतल पृष्ठ, यह देखिए समतल पृष्ठ, यह देखिए समतल पृष्ठ। ये आपका प्रिज्म है। ये प्रिज्म से संबंधित देखिए ये क्या है, परिभाषा के अनुसार देखिए, दो समतल पृष्ठों से घिरी। देखिए एक समतल पृष्ठ इधर का है, एक समतल पृष्ठ इधर का है, ये घिरा हुआ भाग है। ये एक समतल पृष्ठ ये और दूसरा समतल पृष्ठ ये, इससे घिरा हुआ है। एक समतल पृष्ठ ये, एक समतल पृष्ठ है, दो तो हुआ, 1 2 1 2। इससे घिरी हुई समांगी व पारदर्शी आकृति, ये जो आकृति दिख रही है ना, ये दो समतल पृष्ठों से घिरी हुई है। इधर से दो समतल, इधर से दो समतल, इसी से घिरी हुई समांगी है और पारदर्शी है। इस आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। अब आप देखिए, अपवर्तक पृष्ठ पहला है। अपवर्तक पृष्ठ कहाँ क्या है? जिस समतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखिएगा, ये लिखेंगे आपको किताब से, मैं नहीं लिखवाने वाला। ये इसका अपवर्तक पृष्ठ है, ये सब अपवर्तक पृष्ठ है। इसी से प्रकाश का अपवर्तन होता है। दूसरा है प्रिज्म कोण। एक्चुअली जो हम लोग फिगर त्रिभुज बनाते हैं, फिगर में क्या बनाते हैं? त्रिभुज। आपको बस ऐसे ही हम लोग प्रिज्म दिखा देंगे, ऐसे प्रिज्म दिखाएंगे जब पढ़ाएंगे, तो यही पोर्शन दिखाते हैं आपको, ये वाला पोर्शन त्रिभुजाकार। और देखो एक पृष्ठ ये है, ये वाला एक पृष्ठ ये है, ये झुका कहाँ है? यहाँ पर। ये जो कोण है, ये वाला कोण देख रहे हैं ना, जो यहाँ दिखा गया है, त्रिभुजाकार भाग दिखा रहे हैं आपको, ये वाला कोण, यही क्या है? ये प्रिज्म कोण है। ये बहुत प्रयास कर रहा हूँ, शायद दिख रहा हो स्पष्ट। ये प्रिज्म कोण है। फिर कर रहा अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण देखो, जहां भी पृष्ठ मिलेंगे, यहाँ पृष्ठ मिला है, यहाँ पृष्ठ मिला है, यहाँ पृष्ठ मिला है, तो ये कोर बन गई है। ये क्या बन गई है? कोर। बारी देखो,
एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है। देखो ये कोर बन गई, जहाँ मिलेंगी ये कोर, ठीक है। देखो एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, सॉरी एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये। देखिए ये वाली बारी जो है, यह बारी क्या है, अपवर्तक कोर है, ठीक है। प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार देखिए यहाँ पर आयताकार है। जरूरी नहीं है कि हर प्रिज्म का आधार आयताकार क्या है, वर्गाकार है। ये आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है इसका आधार। फिर आता है मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद क्या है बेटा, इसके अभिलंबोत, इसको काट दो, अभिलंबोत काटो, ठीक है। तो ऊपर चिपटा हुआ भाग मिलेगा, वही उसका क्या है, परिच्छेद है। ये डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो फिगर बनाए हैं, फिगर किताब में दिया गया है, इसको आप साक्षात देख रहे हैं। यहाँ पर प्रिज्म कोण क्या है, कोर क्या है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, ठीक है, अपवर्तक कोर क्या है, सब उसी में बनाया हुआ है। इसमें सबका स्पष्ट दिखेगा, इसीलिए हम प्रिज्म को ही ला करके आपके सामने रख दिए, ठीक है। प्रिज्म दिख रहा है ना आप लोगों को, किताब से इसको लिख लीजिएगा। प्रिज्म के बारे में आपको बस इतना ही जानना है। कल हम लोग या इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, इसी के ठीक बाद। और देखिए हम आपको सिर्फ यही त्रिभुजाकार पृष्ठ दिखाएंगे, त्रिभुजाकार पृष्ठ, हम आपको सिर्फ त्रिभुजाकार पृष्ठ दिखाएंगे, इसी से अपवर्तन दिखाएंगे आपको। मत कहिएगा कि प्रिज्म कैसा होता है सर, भाई मेरे ख्याल से उसको स्पष्ट दिख रहा है। क्यों स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। ये प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म देख लीजिए, एकदम नजदीक कर रहा हूं, प्रिज्म है ये। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको यही त्रिभुजाकार पृष्ठ दिखाऊंगा, यही कोण जब लूंगा तो यही ये प्रिज्म कोण कहलाएगा। ये वाला कोण, ये और ये है ना, इसके बीच कोण बन रहा है ना, इसको मैं दिखाऊंगा आपको प्रिज्म कोण। थैंक यू सो मच। आइए प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, हमने ABC एक प्रिज्म लिया है, प्रिज्म का एक त्रिभुजाकार पृष्ठ लिया है ABC। देखिए एक आपतित किरण है आपकी IB, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु D पर यह आपतित होती है। ये पता है आपको, ये विरल माध्यम है। अब ये क्या है, सघन माध्यम है ना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जाएगी, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अभिलंब देखिए, ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब की ओर झुकती हुई ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। फिर इधर विरल माध्यम है, हवा, अब क्या करेगी ये, अब देखिए रास्ता तो इसका ये है, लेकिन निकले कैसे, ऐसे। हम लोग पढ़े थे जब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस जब पढ़े थे, तो उसमें बताया गया था कि ये लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने हुए हैं। और प्रिज्म का यह गुण होता है कि अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को आधार की तरफ मोड़ देती है। ऐसा हम लोग पढ़े थे, कहाँ पर, जहाँ पर हम लोगों का टॉपिक था उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है, अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है, वहाँ पर हम लोग पढ़े थे इस बात को। यहाँ देख रहे हैं कि आपतित किरण ये है और निर्गत किरण ये है। ये निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। इसमें दो बार अपवर्तन हुआ, दो बार अपवर्तन हुआ। देखिए जब आपतित किरण आईडी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु D पर पड़ती है, तो यह अभिलंब की ओर झुकती हुई DE दिशा में निकल जाती है, ठीक है। जब अपवर्तित किरण प्रिज्म से बाहर
विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से झुकती हुई ई आर दिशा में निकल जाती है। ई आर को हम निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रिज्म का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। फिर से सुनिए, लिखाऊंगा नहीं, आराम आराम से बोल रहा हूं। माना ABC एक प्रिज्म है, एक आपतित किरण ID प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु D पर आपतित होती है। क्योंकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए अविलंब की ओर झुकती हुई, इसलिए अविलंब की ओर झुकती हुई प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC, प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु E पर पहुंचती है। अब अपवर्तित किरण DE विरल माध्यम में जाएगी, इसलिए अविलंब से दूर हटती हुई ER दिशा में निकल जाएगी। यही प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है। अब आता है विचलन कोण। क्या? विचलन कोण, विचलन कोण आता है। लिखाऊंगा नहीं, लिखिए आप लोग। देखिए, आपतित किरण की दिशा ये है, ये, और निर्गत किरण की दिशा ये है। तो आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है। इसे से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, नोट कर लीजिए इसको। आगे हम पढ़ते हैं अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण। हमारी पॉइंट ए है, यहां से आप अपवर्तन के बाद बिंदु बी पे पहुंची, यहाँ विलंब से दूर हटती हुई निकल गई। अभी समझाया हमने आपको। तो आपतित किरण की दिशा
और अपवर्तित किरण की निर्गत किरण की दिशा के बीच का जो कोण है वह क्या है? अल्पतम विचलन कोण है। क्या है? विचलन कोण है। ये आपतन कोण है आपका। क्या है ये? आपतन कोण। आपतन कोण। अब देखो बेटा, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटेगा। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे विचलन कोण का मान बढ़ेगा, घटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपतन कोण को 0 कर दें तो विचलन कोण भी 0 हो जाएगा। आपतन कोण को 180 डिग्री कर दें तब भी ये भी घटता रहेगा। ऐसा नहीं है। पहले तो शुरू में घटता है और एक निश्चित सीमा तक घटने के बाद विचलन कोण का मान क्या होता है? बढ़ना शुरू कर देता है। विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। लिखिए आप लोग, जैसे 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 आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता जाता है, घटता जाता है। परंतु विचलन कोण एक निश्चित सीमा तक घटने के बाद बढ़ना प्रारंभ कर देता है। विचलन कोण की इस न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसको हम समझते हैं, यहाँ से एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। आपतन कोण और विचलन कोण। पता चला कि हमने 90 डिग्री किया, पता चला ये 3 डिग्री है, 10 डिग्री। 100 किया 9 डिग्री। आपतन कोण 120 किया 8 डिग्री, 130 किया 7 डिग्री, फिर 135 किया 8 डिग्री। देखो भाई, अब यहाँ तक तो घटा, लेकिन जैसे ही आपतन कोण का मान इससे आगे बढ़ाए, 130 से आगे बढ़ाए, विचलन कोण का मान क्या हुआ? बढ़ने लगा। विचलन कोण का मान क्या हुआ? बढ़ने लगा। तो इस विचलन कोण को, यही तो न्यूनतम है, अब इसके आगे घटेगा ही नहीं, इसके आगे बढ़ना शुरू करेगा। इस विचलन कोण को क्या कहेंगे हम? न्यूनतम विचलन कोण, लैम्डा एम, न्यूनतम विचलन कोण। परिभाषा हो गई, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, विचलन कोण का मान घट रहा है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में जो न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त हुआ उसी को हम अल्पतम विचलन कोण कहेंगे। नोट कर लें इसको आप।